हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हम जैसे रैखिक समीकरणों को हल करके चर का मान ज्ञात कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने प्रश्नावली 2.2 के 6 नंबर तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 एक चर वाले जो रैखिक समीकरण है कक्षा 8 की, उसके हम आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे आज का हमारा क्वेश्चन है, ये आपके सामने एक समीकरण दे दी क्वेश्चन नंबर 7 और लिखा हुआ है कि निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। अब देखिए, हमारा काम तो वही है, हमें एक समीकरण दे दी और लिखा है इसको पहले सरल करें फिर हल करें। तो देखो यहाँ पे लघुत्तम वाला तो कोई सीन ही नहीं है। हमें क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर जो संख्या दी है पहले उसको अंदर गुणा करके इसे थोड़ा सरल रूप में बनाना है। अब मैंने आपको इसे पहले वाली वीडियोस में कई बार बताया है कि ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है उसका मतलब होता है कि उस संख्या का अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाली हर संख्या से गुणा होगा और इसके साथ हमें उसमें प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। जैसे 3 है, 3 का t से गुणा करोगे सबसे पहले तो क्या आएगा, 3t आ जाएगा, क्योंकि प्लस में थे ना दोनों रकमें, प्लस 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 ही होता है इसलिए प्लस आ गया। अगले देखिए प्लस माइनस माइनस, और 3 का 3 से गुणा करोगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। इज इक्वल टू देखो 5 का गुणा 2t से करोगे तो 5 दूनी 10 और t का t साथ में आएगा, क्योंकि दोनों रकम प्लस में थी इसलिए प्लस 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 में था। आगे देखो ये भी प्लस ये भी प्लस 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 होता है और 5 एक कम 5 होता है। यानी कि हम संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे, उसके बाद गुणा कर देंगे किनका, प्लस माइनस का या प्लस प्लस का, फिर हमें पता चलता है और ना ही हमसे कभी इसमें फिर कोई गलती होगी। अब देखिए हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करके थोड़ा सा इसको जो समीकरण को थोड़ा सरल रूप दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें चर राशि को अलग करेंगे और अचर राशि को अलग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 3t है, यहाँ पे प्लस का 10t है। अब आप बताइए इसको लेके आए हैं इसको, तो आपको पता है कि जो बड़ी रकम होती है ना जहां पे, उसको नहीं लाना हमें। 10t प्लस का है, 10t अपनी जगह पे पड़ा है, इसे हम नहीं हिलाएंगे ताकि माइनस में ना हो। ये प्लस का 3t है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3t हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 9 यहाँ पड़ा ही था, प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इधर भी रख सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए बीच में बराबर का निशान चल ही रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो बताओ 9 और 5 कितने होते हैं, 14 होते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन निशान किसका आता है, माइनस का ही आएगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी कि 10t में से 3t जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7t बचेंगे। वो भी किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है। अब देखिए हमें तो t का मान निकालना है ना, चर राशि का मान निकालना है, तो t के साथ ये 7 जो ऐसे हमें हटाना पड़ेगा। साथ यहाँ पे गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कि माइनस का 14 अपनी जगह पे था, यहाँ पे t अपनी जगह पे है, 7 गुणा में था, इधर आएगा तो इसके भाग में चला जाएगा। अब देखिए क्या कटता है क्या, तो ये कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो बताइए हमारे पास t का मान यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 2। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर जो 7 है प्रश्नावली 2.2 का रैखिक समीकरण को थोड़ा हल किया और चर राशि का हमने इसमें क्या कर दिया, मान निकाल लिया। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसी साथ हम अगला प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको एक समीकरण दी हुई है, 15 ब्रैकेट में है y माइनस का 4 माइनस का 2 और ब्रैकेट में y माइनस का 9 प्लस में 5 y प्लस में 6 बराबर में 0। इसमें भी हमें यही करना है, समीकरण को हल करेंगे और चर राशि का मान निकालेंगे। अब देखिए चर क्या है, यहाँ पे हमारी y है ना चर राशि, इसके अंदर सेम वैसे ही है। पहले ब्रैकेट को थोड़ा सोल्व करेंगे। अब देखिए 15 इस ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब पूरी अंदर वाली हर राशि से गुना होगा। 15 को y से गुणा करोगे तो 15y, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस था इसलिए प्लस ही आएगा। प्लस माइनस माइनस, 15 चौके 60। यहाँ थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो बाहर माइनस हो तो अंदर के निशान बदल जाते हैं। इस कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, वरना हमें सबसे बेसिक तरीका हमें पता ही है क्या, कि देखो माइनस और प्लस माइनस, 2 को y से गुणा किया 2y, माइनस माइनस प्लस और 2 को 9 से गुणा किया तो 2 में 18। आप ये ध्यान हमेशा रखना, संख्या का गुणा संख्या के साथ करना है और प्लस माइनस का गुणा आपस में करना है, फिर आपकी कभी भी प्लस माइनस की गलती नहीं होगी। यहाँ पे देखो ये माइनस का था ये प्लस का था, तो माइनस प्लस माइनस और संख्या का गुणा इसके साथ किया, 2 का y से किया 2y, माइनस माइनस प्लस और 2 को 9 से गुणा किया तो 18। ठीक है, सेम ऐसे आगे प्लस का प्लस 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 ही होता है, इसलिए 5 को y से किया तो 5y, प्लस 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 ही होता है,
5 छिका 30 और बराबर में क्या चल रहा है हमारे पास 0। कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब देखिए जो भी चर राशि होती है उनको हम आपस में घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं, है ना। और जो संख्याएं होती है, जो हमारी अचर राशि होती है, उनको हम आपस में कर सकते हैं। तो आप पहले देखिए यहाँ पे कुछ कटता है तो काट देते हैं। पहले तो आप चर राशि देखिए, ये रहा प्लस का 15y, एक ये रहा माइनस का 2y, एक ये रहा प्लस का 5y। इनको थोड़ा पास रख लेते हैं ताकि क्या हमें पता चल जाए चार राशियों के बारे में। देखो प्लस का 15y है, ठीक है, माइनस का 2y है, प्लस का 5y है। कुछ नहीं किया मैंने, इसमें से सिर्फ चार राशि थोड़ा पास में लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस का 60 है और प्लस का 30 है, तो क्यों ना हम उनको उधर ही ले जाए, ले जा सकते हैं ना। हम ऐसे ही करते हैं चर राशि में, समीकरण में क्या करते हैं, चर राशि को एक तरफ कर लेते हैं, चर राशि को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ देखिए बराबर के उस तरफ 0 है, तो क्यों ना हम बराबर के उस तरफ ले जाएं। माइनस का 60 उधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, ठीक। प्लस का 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। प्लस का 30 उधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको यहाँ भी हल कर सकते थे, उसके बाद ले जाओ, चाहे पहले ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए अब हम इसे सॉल्व करना है, पहले इन दोनों को कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब 15y में से 2y जाएंगे, कितने बचेंगे 13y बचेंगे, ठीक है। प्लस के आगे वाला प्लस का 5y तो पड़ा ही ना, उससे तो हमने सॉल्व किया ही नहीं। बराबर में ये देखिए, पहले आप इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको कर लो, चलो 60 पड़ा है, पहले हम इसको करते हैं। माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो बताओ 18 में 30 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 48, ठीक। आगे देखिए प्लस 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 ही होता है, बताओ 13y में 5y जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 18y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमें क्या करना है, 60 में से 48 को माइनस करोगे तो कितने आएंगे, 10 में से 8 गए 2 और 5 में से 4 गया 1, यानी कि प्लस के क्या जाएंगे 12। हमें तो y का मान निकालना है। अच्छा y का मान निकालोगे तो 18 गुणा में था, उधर जाके भाग में चला जाएगा, तो y का मान आ गया 12/18, क्योंकि 2 के टेबल से कट जाएगा तो हम इसे काट सकते हैं। 2 छिके 12, 2 में 18। अब आपको दिख रहा है आगे 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो हमारे पास y का मान कितना आ गया 2/3, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए किस प्रकार हमें एक समीकरण दी थी, उसको थोड़ा सरल रूप बनाया, चर राशि एक तरफ की, अचर राशि एक तरफ की, और हमें उस चर राशि का मान पता चल गया। तो आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। अब इसी तरह हम आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हमने क्वेश्चन नंबर 9 है 3 ब्रैकेट में 5z माइनस का 7 माइनस का 2 ब्रैकेट में 9z माइनस के 11 इज इक्वल टू 4, 8z ब्रैकेट में माइनस के 13 और ये माइनस के 17। देखिए इस प्रश्न में भी हमें क्या करना है, समीकरण को सरल रूप में बनाना है, फिर चर राशि को अलग करेंगे और अचर राशि को अलग करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट के बाहर 3 है ना, इसका मतलब इस 3 का गुणा ब्रैकेट के अंदर हर संख्या से होगा, तो 3 का गुणा इससे करोगे तो 3 5 15, जेड का जेड, क्योंकि प्लस 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 ही होता है। फिर प्लस माइनस माइनस, 3 7 21, माइनस प्लस माइनस, 2 में 18, जेड भी साथ आएगा, माइनस माइनस प्लस, 11 दूना 22, संख्या को संख्या से गुणा कर रहे हैं, फिर प्लस माइनस को सॉल्व कर रहे हैं। बराबर का निशान है, बराबर लिख दिया। 4 को इससे करोगे तो 4 8 32, जेड का जेड, प्लस 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 ही था, प्लस माइनस माइनस, 13 चौके 52, माइनस का 17। हमने क्या किया, ब्रैकेट सॉल्व की और उनको लिख दिया। अब हम चर राशि अचर राशि को अलग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ 15 जेड है, माइनस के 18 जेड है, यहाँ 32 जेड है, तो चाहो तो आप इधर की साइड ले आओ चाहे उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, चर राशि को बड़ी वाली उधर है ना, तो ऐसे करते हैं चर राशियों को उधर ले जाते हैं। बराबर का निशान अपनी जगह पे है, 32 जेड अपनी जगह पे पड़ा है, ठीक है। अब देखिए प्लस का 15 जेड है, उधर जाएगा तो माइनस का 15 जेड हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 18 जेड है, उधर जाएगा तो प्लस का 18 जेड हो जाएगा, ठीक। अब जो अचर राशि है हमारी उसको हम इधर ले आएंगे, तो देखो माइनस का 21 यहीं पड़ा है, प्लस का 22 भी यहीं पे पड़ा है, माइनस का 52 इधर आएगा तो प्लस का 52, माइनस के 17 इधर आएंगे तो प्लस के 17। चर राशियां उधर ले गए, अचर राशि इधर ले आए, ठीक है। अब आप देखिए हम हमें सॉल्व भी करना है, दो को ले लो, उससे पहले इनको सॉल्व करो। माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब 22 में से 21 गया तो 1 बचेगा, वही प्लस का ही बचेगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया। आगे देखिए प्लस का 52 है, प्लस के 17 है,
ठीक, यहाँ देखिए अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 32Z में से 12Z घटाएंगे हम। देखो 12 में से 5 गए 7, फिर 2 में से 1 गया 1, वो भी यानी कि 17Z बचेंगे। वो भी किसके बचेंगे? प्लस के बचेंगे ना, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है। आगे प्लस का 18Z वैसे के वैसे। अब हम इसमें क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे। अब देखिए अगर आप 52 में 1 जोड़ोगे तो 53। अब आप 53 में क्या जोड़ दोगे? 17। तो कितना आ जाएगा? 7 और 3 10, 5 और 6 और 1 7, क्योंकि तीनों ही प्लस में थी तो प्लस का निशानी आएगा। 70 आ गया। इधर देखिए प्लस 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 होता है। 17Z 18Z को आप क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो अब देखिए 8 और 7 15, 1 2 और ये 3 35Z। हमें तो Z की वैल्यू निकालनी है, चर राशि का मान निकालना है। 35 यहाँ गुणा में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो 70 के बटे में क्या आ गया? 35 आ गया। बराबर में Z अपनी जगह पे पड़ा है। अब जिस पहाड़े से कटते हैं उससे हम काट देंगे। आपको दिख रहा है ये 5 के टेबल से कट रहे हैं ना, और 7 के पहाड़े से भी कट सकता है। 7 के पहाड़े से काट दो। 7 एकम 7, 0 की 0, 7 पंजा 35। फिर आगे देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो बताइए Z का मान कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 9 भी सॉल्व कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10। इस प्रश्नावली 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है 0.25 यानी कि 0.25 ब्रैकेट में है 4f माइनस का 3 इज इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट में है 10f माइनस का 9। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव है तो क्या हुआ? हमने 7th क्लास में 6th क्लास में दशमलव के बारे में तो पढ़ा होगा ना। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम यहाँ फिर से समझ लेंगे। देखिए है तो वही समीकरण का रूप और आपको f दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस समीकरण में हमारी चर राशि का मान, जो चर राशि है वो क्या है? f है। हमें उसका मान निकालना है। तो अब आप देखिए काम तो हमारा वही है ना कि सबसे पहले तो भाई ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है उसका हमें अंदर गुणा करना है। देखिए पहले एक सिंपल संख्या थी, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको अगर दशमलव में है, और आप एक चीज देखिए, चाहे बराबर की इधर वाली सारी संख्याएं और देखो ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या इनकी सारी आपस में गुणा में है, इधर भी देखो आपस में गुणा में है, तो क्यों ना पहले हम दशमलव को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन करना आसान हो जाए। देखिए आपको ये पता होगा कि जब भी हम दशमलव उड़ाएंगे तो बटे में 1 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद दशमलव के बाद में इधर की तरफ जहां हम इकाई वगैरह स्टार्ट करते हैं हमारे, यानी कि सीधे हाथ की तरफ हमारे राइट साइड, दशमलव के बाद जितने अंक है ना उतनी जीरो। तो कितने अंक है? 2 अंक है, तो नीचे आ जाएगी 2 जीरो। सीखा होगा आपने 7th क्लास में दशमलव जो उड़ाया जाता है तो किस प्रकार से, और दशमलव लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं। यहाँ देखिए दशमलव उड़ाओगे तो नीचे 1 लिखोगे, दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो नीचे क्या आ जाएगी? 2 जीरो आ जाएगी। और मैंने आपको इससे पहले वाली क्लासेस में बहुत बार क्वेश्चन जब करवाए तो ये बताया हुआ है कि बीच में बराबर का निशान हो और दोनों तरफ अगर हर में सेम संख्या से भाग जाए या कटे तो काट दो। अब आपको दिख रहा है 100 यहाँ भी है, जो 100 पूरी ब्रैकेट के नीचे है ना, इस पूरे के नीचे है, ये 100 इस पूरे के नीचे ही है, तो कट सकता है ना। तो हमने ये 100 से 100 काट दिया। अब बताओ ये 100 जैसे काट दिया, दशमलव उड़ा दिया, अब ये हमारी संख्या क्या बची? सिर्फ 25 ही बची ना, क्योंकि इसके दशमलव के आगे जो जीरो होती है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, कोई मान नहीं होता उसका। अब आगे देखो यहाँ क्या बचा हमारे पास? 25 बचा। ब्रैकेट में 4f माइनस का 3 इज इक्वल टू, ये सारा दशमलव उड़ाने के बाद क्या बचा? सिर्फ 5 ही बचा ना, क्योंकि 5 के आगे चाहे तो आप चाहे 3 जीरो लगाओ 10 जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग में जीरो हो उसका कोई फर्क नहीं होता। तो ये हमारे पास 5 ही बचा है। ब्रैकेट में है 10f माइनस का 9। चाहो तो इसको और भी यहाँ भी हम सॉल्व कर सकते हैं, भी कटता है तो काट दो, पर आप कंफ्यूज जाओगे। तो हमारा काम क्या है कि हम ऐसे करते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 25 का गुणा ब्रैकेट की हर संख्या के साथ होगा, तो बताओ 25 को पहले 4f से गुणा करोगे, प्लस 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 ही होता है, 25 चौका 100 और f का f, प्लस माइनस माइनस 25 दिया 75। ठीक है, इज इक्वल टू 5 को 10 f के साथ करोगे तो 5 दया 50, f का f प्लस माइनस माइनस 5 निमा 45। तो हमने इसमें क्या किया? ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे? चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ। प्लस का 100f है, प्लस का 50f है, जहां बड़ी होती है उसको मत हिलाना। 100f पड़ा है ना, 100f अपनी जगह पे पड़ा है। प्लस का 50f इधर आएगा तो माइनस का 50f बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, ये माइनस का तो 45 है ही, माइनस का 75 उधर जाएगा तो प्लस का 75 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 100f में से 50f जाएंगे तो कितने बचेंगे? बचेंगे 50f, वो भी किसके? प्लस के बचेंगे ना, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है।
इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, यानी कि हमें 75 में से 45 को माइनस करना है। कितने बचेंगे? 0, साथ में 4 गए तो 3, यानी कितने बचे? 30 बचे। अच्छा 30 किसके बचे? प्लस के माइनस के? तो प्लस के बचेंगे ना, प्लस की रकम बड़ी है। अब हमें तो एफ का मान निकालना है, चर राशि का मान निकालना है। अगर हमें एफ का मान निकालना है, 50 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अब आप देखिए, अंश बटा हर में सेम संख्या से भाग जाए तो काटता है तो काट दो। तो 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, काट दो। क्या दिक्कत है? बताओ क्या बचा? 3/5। तो हमारे पास एफ का मान कितना आ गया? 3/5। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर आपके नहीं हमें दशमलव में इसका मान चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है एफ का मान हमारे पास 3/5 आया है। अगर आप 5 को भाग दो 3 के साथ तो हमें पता है 5 एकम तो 5 होता है, तो उससे भी छोटा है, तो हमें दशमलव लगानी पड़ेगी। दशमलव लगाएंगे तो आ जाएगी 0, और दशमलव कभी भी अकेले नहीं लगाई जाती, उससे आगे क्या लिखनी पड़ती है? 0। अब बताओ 5 के पहाड़े में 30 आता है? आता है। 5 का 30। तो अब बताओ एफ का मान कितना आ गया? आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 0.6। ये लिखो तो भी गलत नहीं है, सही है, और ये लिखो तो भी सही है। यानी कि हमें एक रैखिक समीकरण दी गई थी, उसमें हमने इसको थोड़ा आसान रूप बनाया। ठीक है, रैखिक समीकरण को थोड़ा आसान किया, फिर चर राशि एक तरफ की, अचर राशि एक तरफ की, और उसका मान निकाला। तो इसी के साथ आज हमारी प्रश्नावली 2.2 भी क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि अब तक हमने अपने इस अनु की पाठशाला यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रश्नावली पहली और प्रश्नावली दूसरी जो 8th क्लास की है वो कंप्लीट कर ली है। और इस प्रश्नावली में से बोर्ड की क्लासेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो 2.1 से हो चाहे 2.2 से हो। तो आई होप आपको ये प्रश्न सभी समझ में आए होंगे, आपने कंसेप्ट्स को समझा होगा। और मैथ में हमेशा दोहराव बहुत जरूरी होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो हम चीजों को भूलते हैं। एक बार प्रैक्टिस कर ली आपने क्वेश्चंस की, उसके बाद आप जिंदगी भर इन चीजों को नहीं भूलोगे। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपको बनाकर दे दे, आपके माइंड में फिट है कि हमें कैसे भिन्नों को सॉल्व करना है, लैसे कैसे लेना होता है, प्लस माइनस का ध्यान कैसे रखना है, ये चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, तो उन चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। तो इसी के साथ हमने इस प्रश्नावली में क्या सीखा था? चर राशि और अचर राशि क्या होती है, ये बीजीय व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होती है, कैसे इनको सोल्व किया जाता है, लैसे कैसे लिया जाता है, प्लस माइनस का ध्यान कैसे रखेंगे, समीकरण को आसान कैसे बनाया जाता है, तिरछा गुणा कैसे किया जाता है। तो ये सभी चीजें हमने इस प्रश्नावली में सीखी है। और मैथ में एक जो, वैसे तो हर विषय में ऐसे होता है कि हर कक्षा का जो ज्ञान होता है आगे काम आता है, लेकिन गणित में तो हम बिल्कुल भी छोड़ने की भूल नहीं कर सकते। गणित में आप जो प्रश्नावलियां पढ़ रहे हो, जो आप समझ रहे हो, ये सारे मेथड्स बड़ी क्लासेस में आपके लिए एक बेस का काम करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली नंबर 3। थैंक यू।